नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों हमने करंट का पार्ट देख लिया है। और जो अभी 27 फरवरी को सेकंड शिफ्ट के अंदर इंग्लिश का पेपर हुआ था, उसका हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है दोस्तों, अभी उसका सोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अपना टाइम निकाल के इस पार्ट को ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें से जनरली सारे नहीं फिर भी एटलीस्ट 3 या 4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम, मतलब जो पिछले 3-4 दिन में हो रहे हैं पेपर, उसमें हर पेपर में रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। और इसमें ही नहीं, जो आपका अधीनस्थ बोर्ड ने सीईटी के जो पेपर करवाए थे दोस्तों, उसमें से भी बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सीधा चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो नैनू राम शर्मा जो थे, वो बूंदी किसान आंदोलन के, बरड़ किसान आंदोलन के जो थे वो नेता थे। इन्होंने जो हरित प्रजामंडल की स्थापना भी इन्होंने की थी दोस्तों। ठीक है। अगला है, पूर्वी राजस्थान की उपबोली हैं। पूर्वी राजस्थान की उपबोली कौन सी है दोस्तों? पूर्वी राजस्थान ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी की उपबोली की बात करें तो चौरासी। चौरासी बोली आपके जयपुर और टोंक क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों। जयपुर के अंदर आपकी राजावाटी, शेरा, ठीक है, कठेड़ी और चौरासी बोली जाती है। अगला है कि राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? तो यह दोस्तों महनसर में है। कहाँ पे है? महनसर। ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों सीईटी का जो पेपर था सीजीएल वाला, उसमें से सीधा सीधा क्वेश्चन उठा के दिया है। उसमें पूछा गया था कि महनसर किसके लिए प्रसिद्ध है। जो आंसर था इसमें उसको क्वेश्चन बना दिया है यहाँ पे, वेरी सिंपल ज़्यादा। और मैंने जो अपना शॉर्ट वीडियो डाला था सॉल्यूशन में, उसमें इसका भी डाला हुआ है। आप कहेंगे तो मैं इसका सबका एक साथ बना के भी डाल दूंगा। अगला है, राजस्थानी शब्दकोश तैयार करन रो मेहताऊ काम कुण करियो हो? तो सीताराम लालस ने। सीताराम लालस ने। यह मैंने जो अपना राजस्थानी भाषा का जो शॉर्ट नोट्स वाला वीडियो करवाया था, उसमें से सीधा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। सीताराम लालस ने। इसके 10 खंड हैं, 2 लाख से ज़्यादा शब्द है इसमें दोस्तों। अगला है, चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए। ये भी सीईटी से सीधा रिपीट इन्होंने कर दिया है। ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है दोस्तों। अधीनस्थ बोर्ड पता नहीं क्या सोच के क्वेश्चन बना रहा है। ये बच्चों को क्या पागल समझ रखा है इन्होंने? ठीक है। और जो बच्चा पुराने पेपर नहीं देख रहा है तो ऑब्वियसली वो पागल है। मेरे हिसाब से आप पढ़ाई अपनी कीजिए, बट एटलीस्ट एक बार सारे पेपर को गो थ्रू ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। अगला है कि बाला किला कहाँ पर है? तो बाला किला अलवर के अंदर है दोस्तों। कहाँ पे है? अलवर के अंदर। अचलदास खींची वचनिका में किनारे युद्ध रो बरखान हुयो है। तो अचलदास खींची और होसंग शाह जो थे उनका युद्ध का वर्णन है। तो अचलदास खींची और होसंग शाह रे युद्ध रो वर्णन हुएडो है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आहट सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके द्वारा हुआ था? तो सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये अक्षय कीर्ति व्यास थे। अभी रिसेंटली एसएसटी के पेपर में भी सेम क्वेश्चन आया था, तो उसमें सिंपल सा इतना दिया था कि प्रमुख तय किसके हुआ था? तो अमलानंद घोष उसका आंसर था, परंतु यहाँ पे सर्वप्रथम की बात है तो अक्षय कीर्ति व्यास रहेगा। राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल रा जैन शैली रा रचनाकार कौन है? तो दोस्तों जैन शैली के रचनाकार आपके कौन है? आसगु। कौन है दोस्तों? आसगु। अगला है, नेवरी कहाँ पे पहनी जाती है? तो नेवरी आप सभी को पता है पैरों के अंदर पहनी जाती है। सिंपल। कीर्ति स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण दोस्तों राणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राणा स्वरूप सिंह ने करवाया था दोस्तों। ब्लू पॉटरी, पता नहीं, सारे जो पॉटरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया ना, ब्लू पॉटरी इसने पूछा है। ब्लू पॉटरी, ब्लू पॉटरी, ब्लू पॉटरी, पता नहीं ब्लू पॉटरी में इसने इतना क्या देख लिया है। जयपुर इसका सही आंसर है। सीईटी के पेपर सॉल्यूशंस देख लो मेरे, चाहे किसी का भी सॉल्यूशन देखो। सीईटी का जो पेपर आए थे ना सीजीएल वाले 12th वाले, उसमें भी दोस्तों सिर्फ ब्लू पॉटरी ही पूछा था इसने। अगला है, 1950 में 85 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले किसको प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया था? तो प्राकृतिक की बात हो रही है तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान इसका करेक्ट आंसर रहेगा। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। लू काव्य का रचनाकार कौन है? तो लू काव्य दोस्तों चंद्र सिंह द्वारा लिखा हुआ है। किसके द्वारा? चंद्र सिंह के द्वारा लिखा हुआ है। अगला है, दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई थी? बहुत ही सिंपल, एकदम सीधा, दादू खोल भैराण।
डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या। बहुत ही सिंपल आंसर, ज़्यादा रटने की ज़रूरत ही नहीं है। भरतरी का मेला, सीधा सीधा मेला पूछ लिया है, अलवर में लगता है भरतरी का मेला, आपको पता ही होगा। भ्रमर माता का मंदिर, भ्रमर माता का मंदिर, भ्रमर की पहाड़ी आप सबने पढ़ी होगी, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है दोस्तों। कृष्णा कुमारी, ये भी क्वेश्चन दोस्तों अभी एसएसटी का जो था उसमें आया था सीधा, कि कृष्णा कुमारी जिसकी वजह से उथल पुथल हुई थी, उसमें काफ़ी डिटेल में दे दिया था। इसके अंदर भी यही है दोस्तों कि पहले मारवाड़ में उसकी सगाई हुई थी, फिर जयपुर के साथ उसका रिश्ता हुआ था, तो काफ़ी उथल पुथल हुई थी। उदयपुर की थी, उदयपुर या मेवाड़, अब हम आंसर लेंगे। मारवाड़ी उपबोली नी है दोस्तों, वर्ड को बहुत पकड़िए दोस्तों। मारवाड़ी के क्वेश्चन इस तरह, मारवाड़ी भाषा के जो क्वेश्चन लिख के आ रहे हैं उनको आप पढ़िए थोड़ा सा। तो यहाँ पूछ रहा है कि मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। देवड़ावाटी मारवाड़ी की उपबोली है, सिरोही में बोली जाती है। बीकानेरी है, और ढडकी जो है दोस्तों जैसलमेर में बोली जाती है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर दोस्तों अहिरवाटी होगा। अहिरवाटी जो है ढूंढाड़ की उपबोली है दोस्तों, ढूंढाड़ की उपबोली है। ये आपकी जो है मुंडावर, कोटपुतली इस क्षेत्र में बोली जाती है। अगला है जिन भांत फौज में नगारो चाहिए, मतलब जिस जैसे फौज के अंदर नगाड़ा चाहिए, उन्हीं बाता में कहीं चाहिए। तो बाता के अंदर किसी बूढ़े वडेर के पास बैठे हो कभी, बुढ़िया कहने बैठ जाओ नहीं, तो बुढ़िया कहे भाई बात सुनो, जिन्हें सत्य सत्य हुंकारो भी दिया करो। तो बुढ़िया के अनुसार हुंकारो बहुत ज़रूरी है भाई बाता में, है ना, नहीं तो नींद आने लग जाए, तो हुंकारो ज़रूरी है। पहले बचपन में बुढ़िया कहने रात में बातें सुनते आगे दादी दूदी कहने, तो बे कहें कहते हुंकारो जरूरी है, हुंकारो नहीं देने क्या सुन रहे हैं, बात सुना कौन रहे, तो हुंकारो जरूरी है दोस्तों। उस समूचे को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वारा वेधशाला बनाई गई थी। तो सवाई जयसिंह जी ने दोस्तों आपकी मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, बनारस और जयपुर इन जगह पे बनाई थी। तो यह सही आंसर है। अगला है कि बागौर साहिब का ऐतिहासिक गुरुद्वारा कहाँ पे है। तो बागौर साहिब का गुरुद्वारा भीलवाड़ा के अंदर है। कौन से पंथरा अनुयायी मेयो मुसलमान गणा है। तो इसमें दोस्तों सोचने वाली है ही नहीं, मेयो मुसलमान, लालदासी मेयो जो है अलवर साइड वाले, तो लालदासी पंथ वाले। किस शहर को ग्रेनाइट का शहर भी कहते हैं, ये भी मैंने अपना जो शॉर्ट वीडियो सूजिस का क्वेश्चन था, ये सूजिस वाली वीडियो में मैंने सीधा सीधा बताया था कि जालोर को ग्रेनाइट का शहर भी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका जो हिस्ट्री का और आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक था, उससे इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे दोस्तों। अभी ज्योग्राफी और जो आपका ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस है उसके जो क्वेश्चन है वो भी मैं अभी करवा दूंगा दोस्तों। ओके दोस्तों, और होप फॉर गुड एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।